नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप आरआरबी, एएलपी, डीएमआरसी, नोएडा मेट्रो या किसी भी रेलवे साइको टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी टेस्ट के 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हैं, जो रेलवे साइको एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहले नंबर पे बात करेंगे हाउस लोकेशन मेमोरी टेस्ट, दूसरे नंबर पे है ट्रैक मेमोरी टेस्ट और तीसरे नंबर पे है सबसे इंपॉर्टेंट जो हर एक साइको एग्जाम में पूछा जाता है, फिगर नंबर कॉम्बिनेशन मेमोरी टेस्ट। और सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे आज आज हम हर टाइप के 2 रियल प्रैक्टिस टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। एक टेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए, 2 टेस्ट आपकी सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हाउस लोकेशन मेमोरी टेस्ट की। अब आते हैं हम रेलवे के पैटर्न पे। पहले बात कर लेते हैं उसके पैटर्न पे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लेंगे। तो दोस्तों, जो रेलवे का पैटर्न है, आरडीएस का पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक सेट के अंदर 12 क्वेश्चन प्रोवाइड कर जाएंगे। एक बड़ी फिगर होगी, एक बड़ी फिगर के अंदर आपको 12 घर या आप बिल्डिंग बोल लीजिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो प्रोवाइड करने के बाद आपको उनको याद करना होगा 2 मिनट के अंदर। हो सकता है उससे कम भी आपको मिले, 1.5 मिनट भी मिले। तो आप जितना कम टाइम लेके चलोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल कि 1.5 मिनट के अंदर याद करना है। 1.5 मिनट के अंदर आपको क्या क्या याद करना है कि किस घर की लोकेशन कौन सी है, कहाँ पर है, ये सब चीज़ें याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक 30 सेकेंड बाद, जो भी 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके बाद वो फिगर हटा दी जाएगी। उसके बाद आपको ये जो बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस में ए बी सी डी इस टाइप से अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे। अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये वाला घर इस लोकेशन पे था, किस लोकेशन पे था, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं हम। तो एग्जाम्पल में आपको जैसे ही नजर आ रहा है कि ये एक फर्स्ट घर है, ये आपका सेकंड घर हो गया, थर्ड घर हो गया, फोर्थ घर हो गया। आपके पास टोटल 5 बॉक्सेस हैं। 5 बॉक्सेस के अंदर आपको 4 घर दिए गए हैं। अभी हम 10 सेकंड ले लेते हैं। 10 सेकंड में आप जितना इसको याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। तो कौन सा घर कहाँ पर है, ये सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से याद करो। यहाँ पर 2 घर, 2 दरवाजे हैं, यहाँ पे एक खिड़कियाँ ज़्यादा है, यहाँ पे 2 घर हैं, यहाँ पे सिंगल है। तो 10 सेकंड आपके हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर पे। नेक्स्ट फिगर से हम देखेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और कैसे आपको उसको आंसर करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके आंसर वाले फिगर को उन्होंने कैसे प्रोवाइड किया है। जैसे आपका क्वेश्चन की फिगर थी वैसे ही आपको आंसर में एक फिगर प्रोवाइड की गई है। उस फिगर में आप देख सकते हैं कि ए बी सी डी और ई अल्फ़ाबेट से डिनोट किया गया है। अब आपके जो भी 4 घर थे वो चारों घर इसी फिगर में अवेलेबल थे। इस फिगर में फॉर एग्जांपल फर्स्ट घर को लेके चलते हैं। फर्स्ट घर हमारा डबल टाइप वाला घर है। अब डबल टाइप वाला घर आपको अगर याद हो अपनी मेमोरी के हिसाब से, आपको कहाँ पर था, ई पर था। तो ई, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये वाला घर जो था जिसमें आपके खिड़कियां ज्यादा थी। खिड़कियां ज्यादा थी तो खिड़कियां ज्यादा किस में थी, आप अगर आपको याद होगा तो ये सीट में ज्यादा थी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में 2 दरवाजे, 2 दरवाजे वाला कौन सा घर था, सबसे फर्स्ट वाला घर था, ए। ए टाइप, थर्ड का आंसर होगा ए। और फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप खुद बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ई में आपका घर आ चुका है, सी में आपका घर आ चुका है, ए में आपका घर आ चुका है, डी में कोई घर नहीं था, जैसे कि आपको याद होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा बी। तो दोस्तों, इस टाइप से आपके ये एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया, जिसमें 4 घर आपको प्रोवाइडेड थे। अब ऐसे ही आपको जब रियल टेस्ट करने जाओगे तो आपको 12 घर आपको टेस्ट में मिलेंगे। एक फिगर में, एक बड़ी फिगर में आपको वो घर मिलेंगे। आपको उनकी लोकेशन याद करनी पड़ेगी कि इसकी लोकेशन क्या थी, किस घर की लोकेशन क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद करने के लिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आपका कम होता जाएगा, उतनी जल्दी आपको याद होगा। और प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कंसिस्टेंसी इस एग्जाम में चाहिए। आपको कितना भी जल्दी आता हो, कितना भी ज़्यादा आता हो, पढ़ाई आपकी ज़्यादा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप इस टेस्ट की प्रिपरेशन करोगे, बार बार प्रिपरेशन करोगे, तो आपका टेस्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, हाउस पोजीशन टेस्ट में हमारे क्या होते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं एक सेट में। एक सेट में जैसे ही 12 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे, आपका वापस से एक नया सेट आ जाएगा। तो आपको टोटल 2 सेट प्रोवाइड किए जाएंगे हाउस पोजीशन के। तो हाउस पोजीशन के जब 2 टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको
जो दूसरे टेस्ट हैं आपके ट्रैक मेमोरी भी हो सकता है या फिर फिगर नंबर कॉम्बिनेशन वाला टेस्ट होगा, वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बात थी पहले जो हमारा हाउस लोकेशन वाला टेस्ट था, उसका एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है। एग्जांपल के बाद आपको जो नया टेस्ट है वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, अपने अकॉर्डिंग उसे याद कीजिए। आपको वही 1.5 मिनट का टाइम दूंगा। 1.5 मिनट के बाद हम वापस से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे आंसर हमारे कहाँ तक मैच हो रहे हैं, कहाँ तक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो 1.5 मिनट के लिए आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट सेट लेंगे, और इस वीडियो को लंबा ना हो इसलिए आप उसे खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने पहले सेट की। पहले सेट में जैसे ही आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 12 आपके घर नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, या बिल्डिंग बोल लीजिए, हाउसेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, अब इनको कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसका एक तरीका आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद एक नया सेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इसके बाद। ठीक है, आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए और आगे ही उसके अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो इससे शुरुआत करते हैं पहले। तो आप इसमें देखिए कि आपको जो पहला घर नज़र आ रहा है, इसमें आपको 2 दरवाजे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए कि 2 दरवाजे हैं पहले वाले में। उससे पहले एक चीज़ और याद रखिए कि बीच में एक आपको हाउस अलग दिया हुआ है, बिल्कुल अलग है ये, कहीं से भी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और ऊपर से देखिए, इधर से देखिए लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 घर आपके लेफ्ट साइड में है। और 1 2 3 4 5 ये आपके राइट साइड में। तो राइट साइड में आपके 5 घर हैं और लेफ्ट साइड में 6 घर हैं। इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें आपके 2 दरवाजे हैं और ये सिंपल सा घर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर है। और उसके बाद सेकंड घर हम देख लेते हैं। इसमें आपके लेफ्ट साइड में चिमनी है। ठीक है, लेफ्ट साइड में चिमनी, ये फर्स्ट हाउस, फर्स्ट लाइन में घर है। राइट साइड में चिमनी, ये आपका फोर्थ लाइन में घर है। ठीक है, और फोर्थ लाइन में देख लेते हैं। ये देखिए, इस घर में डबल टॉप है और किसी में डबल टॉप नहीं है, सिर्फ इसी में है डबल टॉप हाउस। किसमें? फोर्थ लाइन में सेकंड प्लेस पे। और फोर्थ लाइन में ही लास्ट प्लेस पे है ये डबल टाइप, डबल। ठीक है, डबल टाइप घर है। इसको याद रखिए, ये 3 आपको इजीली याद हो जाएंगे। ये सिंपल घर है, बीच वाला बिल्कुल विदाउट चिमनी है, ये चिमनी है, और ये राइट चिमनी है, और ये लेफ्ट चिमनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये ईंटों वाला घर लग रहा है आपको। ठीक है, ये आपका थर्ड घर हो गया ईंटों वाला। ये आपका इस टाइप का घर है, ये भी टाइल टाइप घर है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। आपको याद करना है, आपको याद करने का कुछ भी तरीका हो सकता है। ये एक जाली वाला घर नज़र आ रहा है कि आगे, घर के आगे जाली है, तो आपका ये इस लोकेशन पे है। इस वाले घर में बहुत सारी आपकी खिड़कियां हैं, 4 5 6 7 खिड़कियां हैं। ठीक है, इस वाले घर में इतना याद रख सकते हैं। इस वाले में देख सकते हैं 3 है। ठीक है, इसमें 3 खिड़की हैं और एक दरवाजा है। एक आपका गोला बना हुआ है अलग से, बल्ब का गोला। ठीक है, तो ऐसे याद रखते हैं। और इस वाले को, ये बिल्कुल दोनों तरफ, मतलब एक तरह सेम लोकेशन है, रिफ्लेक्ट कर दिया जैसे एक घर को, उस टाइप की नीचे। ठीक है, तो ऐसे आप 1.5 मिनट में इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, कोई भी तरीका लगा के लर्न कर सकते हैं। जैसे मैंने जो तरीका लगाया वो भी कर सकते हैं, और कुछ दूसरा आपको अच्छा लगता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब इस 1.5 मिनट के बाद हम चलते हैं अब आपकी क्वेश्चन की तरफ पे, क्वेश्चन करके चलते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं क्वेश्चन, हम जो फिगर है हमारी उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप जैसे कि नज़र आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 ये सिंपल घर है। सिंपल घर वाला था हमारा पार्ट ए, सबसे इजी था। ठीक है, ओके। उसके बाद बी वाला पार्ट में हम देखेंगे, हमारे पास थी एक लेफ्ट चिमनी, एक राइट चिमनी, एक विदाउट चिमनी। बी में हमारी थी लेफ्ट चिमनी, लेफ्ट चिमनी, लेफ्ट चिमनी, दिस वन। ये हमारा इसका आंसर हो गया बी। राइट चिमनी थी हमारी जे पर, तो आ गए हम जे। ओके, विदाउट चिमनी, विदाउट चिमनी वाला आंसर था हमारा एफ। ओके, एंड उसके बाद ये ईंटों वाला घर था, ईंटों वाला घर था हमारा सी। ईंटों के इस घर के साथ में था हमारा टाइल वाला घर डी। ओके,
और उसके बाद हम आ जाते हैं ये डबल टाइप जो घर है, डबल टाइप घर हमारा ये वाला था एल, उसके साथ एक डबल टॉप वाला घर था, ये हमारा हो गया के। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन बचे हैं ये डबल टाइप वाला घर, ये रिफ्लेक्ट वाला था मेरा जी। ओके, और उसके बाद हमारा बचा ये जाली वाला घर, जाली वाला घर मेरा था एच पर, तो ये आ गया इसका आंसर एच। तो अभी मेरे दो क्वेश्चन बचे हैं। अच्छा, ये जिसमें डबल टॉप है ऊपर अलग से एक कुछ बना हुआ है, इसका आंसर मेरा था ई, तो ये मेरा हो गया ई। और अब मेरा शायद एक आंसर बचा है, वो कौन सा होगा? जो बचा है ये आई वाला आंसर बचा है मेरा। ठीक है, ये हो गया आई। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगभग 1.5 मिनट के अंदर, 1.5 से 2 मिनट के अंदर हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आप अपने आप पैटर्न सही चुनेंगे और आपको सही ट्रिक एकदम से लर्न हो गई या याद हो गई, कुछ भी शॉर्ट टर्म के लिए हमें याद करना है, तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट अभी आगे मैं आपको इसी का एक सेकंड पार्ट दूंगा, वो आप खुद से अटेम्प्ट करना और खुद से ट्राई करना और देखना कि कितना क्वेश्चन आप कर पाते हो, कितने क्वेश्चन नहीं कर पाते हो। और नहीं कर पाते तो मैं आगे भी आपके साथ इस टाइप के क्वेश्चन आगे आपको प्रोवाइड करता रहूँगा और आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बिना सब्सक्राइब किए आपको चैनल पे कोई भी अपडेट आएगी तो पता नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट मैं आपको दे देता हूँ आगे, और इसके लिए मैं आपको 10-10 सेकंड का जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वीडियो देख के उसको सेव कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, प्रिंट आउट जो भी आप कर सकते हैं उसको वो कर लीजिए। ठीक है, तो ये है आपके नेक्स्ट सेट आप इसको याद कर लीजिए। 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, 1.5 मिनट के बाद वापस वो जो इसका क्वेश्चन फिगर होगी उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसकी जो क्वेश्चन फिगर है वो है ये आपकी क्वेश्चन फिगर भी आपको मिल गई है। ठीक है, आप इसको अटेम्प्ट करिए और नीचे कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप कर पाए, कितने नहीं कर पाए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में आप लिख दीजिए, मैं जैसे भी हो सकेगा मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो टाइप है। नेक्स्ट टाइप है हमारा ट्रैक मेमोरी टेस्ट। तो ट्रैक मेमोरी टेस्ट में भी आपके कितने क्वेश्चन होंगे? आपके सेम 12-12 क्वेश्चन होंगे इसमें भी। ठीक है, और इसमें आपको जो टाइम मिलेगा वो सेम टाइम मिलेगा जो आपको हाउस लोकेशन मिला है। 2 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट याद करने के लिए, 2 मिनट उसको अटेम्प्ट करने के लिए। बट बात वही है, आपको 2 मिनट से कम में आप ट्राई करोगे तो कम में भी आपकी स्पीड बन जाए और आपके क्वेश्चन हो जाते हैं तो उतना ही अच्छा आपके लिए है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम ट्रैक मेमोरी टेस्ट पे। तो ट्रैक मेमोरी टेस्ट में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को मैं आपको अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद एक सेट आपको प्रोवाइड कर दीजिएगा। ओके, तो चलो बात करते हैं फिर। तो आप देख रहे हैं ये कुछ स्टेशंस दिए गए हैं आपको, CPR, BGP, KNE, इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, CPR कानपुर बोल दो, BGP बागपत, KNE कन्नौज, ओके, कन्नौज, HDP हाजीपुर, आरा, कीर्तिनगर, ठीक है, बठिंडा, डिब्रूगढ़, कुछ भी बोल सकते हैं आप, बीजू, कि खड़गपुर, सांपला, बक्सर, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। ठीक है, ये जस्ट मैंने नाम दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो इनको अटेम्प्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक बार इनको मिटा के वापस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं आपका कौन सा CPR को हम कानपुर बोल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि कानपुर की लाइन में कितने स्टेशन आपको नज़र आ रहे हैं। तो पहला कानपुर, उसी लाइन में आगे बढ़ जाएंगे तो
ये आपने कन्नौज, कानपुर, कन्नौज, हाजीपुर, तो एक स्टेशन छोड़ के हम कन्नौज पहुंच जाएंगे कानपुर से। और उसके बाद दूसरा ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ हाजीपुर स्टेशन होगा। ठीक है, तो कानपुर की लाइन आप ऐसे याद कर सकते हैं, कानपुर की लाइन मैंने याद कर ली। कानपुर के बाद एक स्टेशन छोड़ के दूसरा स्टेशन मेरा कौन सा रहेगा, कन्नौज, कन्नौज के बाद पांचवा स्टेशन हाजीपुर। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद ये कानपुर वाली लाइन से एक लाइन कटी हुई है बागपत वाली, बागपत, ये बागपत याद रखेंगे, बागपत से पहला, दूसरा और तीसरा बीजू, तीसरा स्टेशन बीजू आएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ की एक अपनी एक अलग लाइन है। ठीक है, वो भी याद कर लीजिए। ऊपर की तरफ ही है कानपुर, डिब्रूगढ़ और बठिंडा, ये आप ध्यान रखिए, ये टॉप साइड में है, और ये बागपत। ठीक है, उसके बाद कानपुर की लाइन में आपको स्टेशन बता दिए, दूसरा स्टेशन कन्नौज, पांचवा स्टेशन हाजीपुर। बागपत की लाइन में चौथा स्टेशन बीजू, ऐसे याद कर लीजिए। और ये सांपला, मान लीजिए इसमें सांपला है, सांपला, बक्सर, खड़गपुर, सांपला से नेक्स्ट स्टेशन खड़गपुर, खड़गपुर और सांपला से दूसरा एक नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे तो वो बक्सर। ठीक है, और एक लास्ट में आप कर लीजिए इसको, इस कॉर्नर में एक आरा, और एक इस कॉर्नर में एक कीर्ति नगर फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका 1.5 मिनट हो जाएगा। 1.5 मिनट के अंदर आप जैसे भी जिस वे में याद कर सकते हैं वैसे याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन फिगर की तरफ। चलिए, तो दोस्तों हम आ गए क्वेश्चन फिगर की तरफ। तो अब सी पी आर की लोकेशन पूछिए। है, सी पी आर आपको याद हो तो हमारे टॉप एंड पे था, टॉप एंड पे क्या है, ए, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है बीजीपी, बीजीपी बागपत, बागपत मतलब इस तरफ एक लाइन छोड़ के था, तो ये हमारा हो गया ई, इसका आंसर मेरा हो गया ई। और अब कानपुर की लाइन में कौन सा स्टेशन, ये सेकंड स्टेशन मेरा के एन ई, के एन ई, के एन ई कहाँ पर है ये देखिए, के एन ई, थर्ड वन, के एन ई, के एन ई का मेरा आंसर क्या होगा, बी, के एन ई बी। ठीक है, और उसके बाद हाजीपुर, सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ, फिफ्थ मेरा डी, डी डी डी, ये इसका आंसर हो गया डी। ओके, अब मेरे को जाना है कौन सी लाइन में, ये मेरी कानपुर की लाइन थी, कानपुर के साथ एक बठिंडा की लाइन थी सी, बठिंडा, 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 बी एच डी, बी एच डी, और इसका आंसर होगा मेरा सी। ओके, और हाजीपुर और बठिंडा हो गया एस पी जे, एस पी जे मेरा था इस एंड पे, और बीजू, बीजू पे चले जाते हैं पहले, बीजू था फर्स्ट, सेकंड था ई, ई लोकेशन पे। ओके, और के आई आर मेरा कॉर्नर में था, उसको मैं देखता हूँ भी, आई थिंक ए आंसर था के आई आर। ठीक है, और के जी जी खड़गपुर, खड़गपुर, दैट वन इज खड़गपुर, के जी जी, तो के जी जी का आंसर होगा ए। ओके, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ मेरा था डी। ओके, तो डी बी जी डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ की अलग लाइन थी, तो इसका आंसर हो गया डी। आरा, आरा मेरा लास्ट में था यहाँ पर, तो इसका आंसर हो गया ई। और ये बक्सर, बक्सर जैसे यहाँ पर था, और तो ये बक्सर का आंसर होगा सी, एस पी जे, एस पी जे, एस पी जे का आंसर क्या था मेरा, एस पी जे बचा है, एस पी जे का आंसर इधर 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 कहीं पर था, बी, आई थिंक एस पी जी का आंसर बी होना चाहिए। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे हमने फर्स्ट टेस्ट अटेम्प्ट किया, ऐसे ही आपको एक नया टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेकंड सेट, इसको आप खुद अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और खुद से ट्राई करके मुझे आंसर बताइए कमेंट्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जैसे भी इसको स्क्रीनशॉट लेना है, कैसे भी करना है, उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और आगे भी मैं आपको प्रैक्टिस के सेट प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सेट हो गया, ये आपका मल्टी पेज वाला और क्वेश्चन का सेट, ये आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और मुझे उसके अकॉर्डिंगली आंसर बताइए।
इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अब हमारा जो सेट आ रहा है वो आ रहा है फिगर नंबर टेस्ट, फिगर नंबर कॉम्बिनेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें आपको टोटल 21 क्वेश्चन एक सेट में दिए जाते हैं और इसमें जो टाइम है वो आपका टाइम 3 मिनट है इसको फुल अटेम्प्ट करने का। तो दैट मीन्स कि आपको 1.5 मिनट दिया जाएगा फिगर नंबर याद करने के लिए और 1.5 नंबर दिया जाएगा उसके आंसर करने के लिए। तो आप इसको जब 1.5 मिनट दिया जा रहा है तो इसको कम में कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। जितना कम में टाइम में करेंगे उतना ही आपके लिए मतलब नेक्स्ट के लिए बेटर होगा। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं हम इस सेट को। तो दोस्तों आपको यहाँ पे 21 नंबर जो फिगर है और उसके साथ नंबर एसोसिएट किए हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इन नंबर को जैसे भी हो याद कर लीजिए और उसके बाद याद करने के बाद कैसे याद करना है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे भी इसके क्वेश्चन के सेट आएंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि एक चाबी दी हुई है आपको, चाबी को कैसे याद करोगे? चाबी 56 नंबर, 56 नंबर की चाबी या 56 इंच की छाती, कैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दूध का कप 37 रुपीज़ का, ओके, 37 रुपये का आपका दूध का कप आएगा, 56 इंच की चाबी लगी होगी छाती में। ठीक है, और अम्ब्रेला जो 29 की अम्ब्रेला आएगी। ठीक है, दूध आएगा, दूध का कप आएगा 37 रुपये का, अम्ब्रेला आएगी 29 रुपये की। ठीक है, अब यहाँ पे 81 नज़र आ रहा है आपको। 81 किससे कनेक्टेड है? लाइट से। आपका जो लाइट का बिल आएगा वो किसका? 81 रुपीज़ बिल आया है आपका लैंप जलाने का बिल। आपकी घड़ी है, घड़ी में 6 नंबर भी आता है, 4 नंबर भी आता है, तो 64 रुपये की आपकी घड़ी है, ऐसे याद कर सकते हैं। या 64 उसके अंदर मिनट है, ऐसे याद कर सकते हैं। आपकी घड़ी में 64 मिनट है। ओके, साइकिल, साइकिल आपकी कितने की है या साइकिल में आप कितना ट्रैवल करते हैं? 73 रुपीज़ का ट्रैवल करते हैं, 73 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बुक आपकी 48, इसके अंदर 48 पेजेस हैं, ओनली 48 पेजेस बुक के अंदर आपकी। ठीक है, बैग, बैग का आपका प्राइस दिया हुआ है 52। अब 52 तो आप कैसे याद करोगे कि बैग 52 रुपये का बैग है, या फिर 52 उसके अंदर आपकी बुक्स हैं, 52 टोटल चेन्स हैं, कुछ भी याद कर सकते हैं। ओके, 52 चेन आपकी बैग के अंदर है। 67, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, आपको किसी भी वे में उसको शॉर्ट टर्म के लिए याद करना है, जैसे ही ट्रिक आप बना सकते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, गिटार में 58 स्ट्रिंग्स हैं, 62 चेयर की आपके पैर हैं, कुछ भी किसी भी। 71 आपका 71 लोगों ने आपका गाना सुना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं उसको। मटका 53 लीटर उसके अंदर पानी आता है। बॉल में 38 ये गोल सर्कल्स हैं। ठीक है, चश्मा आपका 42 साल पुराना है। 67 आपकी जो फ़ोन ये कैमरे की मेमोरी है, ऐसे कुछ भी। 79 आपका ये लैपटॉप का बैग है या लैपटॉप है 79 रुपीज़ का। तो बड़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही हैं आपको। गिफ्ट आपको 33 लोगों ने आपको गिफ्ट दिया। और ये प्लांट नज़र आ रहा है, प्लांट 45 लोग ने प्लांट लगाया और 46 लोगों ने उसकी पेंसिल बना ली। ठीक है, 61 आप याद कर सकते हैं, 61 सेकंड का आपका टाइम है इसको अटेम्प्ट करने का, और 25 स्टार्स आपके पास है। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की, जितना जल्दी हो सके, जितना जो भी ट्रिक आपको समझ में आए उससे याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं आपका जो क्वेश्चन फिगर होगी उसके ऊपर देखेंगे कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने हम जाके फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट फिगर पर। तो दोस्तों अब आ गई है आपके पास क्वेश्चन पार्ट बी। पार्ट बी में आपके अपने आंसर भी चुपने हैं और अटेम्प्ट भी करना है। तो जितने आपको अभी याद आ रहे हैं उतने उसको फटाफट अटेम्प्ट कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक है, आपकी घड़ी में 64 मिनट्स थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 64। 56 इंच की छाती या चाबी, तो 56 हो गया आपका ये।
ये आपका हो गया बिजली। बिजली का बिल आपका कितने रुपये का था? 81 रुपीज़ का बिल था आपका बिजली का। ओके। साइकिल, साइकिल आपने 73 किलोमीटर चली थी या 37 किलोमीटर चली थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसमें आई थिंक आंसर ये गलत दिया हुआ है। इसका आंसर 73 था, 37 में। ओके, ये आप करेक्ट कर लीजिए। आपकी छतरी, छतरी आपकी आई थिंक 29 रुपये की थी। ठीक है, या 29 के अंदर डंडियाँ थी, कुछ भी याद कर सकते हैं। किताब में 48 पेज थे आपके। ओके, 48 पेज। गिफ्ट आपको 33 लोगों ने दिया, वेरी गुड। 52 आपके बैग्स के अंदर बुक्स थी या कुछ भी था। 52 कैमरे की मेमोरी 67 MB थी। चश्मा आपका 42 साल पुराना था। इसके अंदर आपके 30 कुछ ये सर्कल्स थे। ठीक है, तो 30 के हिसाब से तो 38 ही यहाँ पे आंसर है, तो 38 आंसर होगा। ये आपका लैपटॉप, लैपटॉप का आंसर 79 था या 71 था? 79 आई थिंक आंसर था, बट 71 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और ये 37 रुपीज़ का आपका ये ग्लास था। ओके, और ये आई थिंक आपका डबल आ गया है, इसमें कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर 79 आंसर दिया गया है। और चेयर में आपकी 62 रुपीज़ की चेयर थी। और गिटार, गिटार ये 58 स्ट्रिंग थी गिटार में। ओके, ये 71 लोगों ने आपका गाना सुना। ये था 53 लीटर आपका जग था। ओके, स्टार आपका 25 लोगों ने स्टार दिया या गिफ्ट किया, जो भी था। और ये आपकी जो अलार्म बेल थी ये 61 सेकंड के लिए थी। पेंसिल आपकी 46 लोगों, 46 48 46 46 46। ठीक है, तो इस वे में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया हो उसके ऑप्शंस। ठीक है, तो आप इस वे में अपना सेकंड टेस्ट भी अटेम्प्ट कर लीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद जो भी कुछ डाउट होंगे या जो भी करेक्शंस होंगे आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए। कमेंट में डालने के बाद मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, अगर करेक्ट हो पाएगा तो ईजिली। ठीक है, नहीं तो फिर हम एक नया सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड सेट है, वो आप इसको लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद इसको भी अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के लिए आपको जितना टाइम चाहिए उतना आप टाइमर लगा के उसको सेट करके ट्राई कर सकते हैं, अपनी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इसका सेकंड पार्ट पे, जिसमें क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। और इस वाले में हो सकता है सभी क्वेश्चन ठीक हो, कोई मिस्टेक होती है तो आप प्लीज़ मैसेज करके कमेंट डालिए।